two laws that will change your perspective in managing your time. If you're one of those people who is always struggling with managing your time and you find no matter कितना आपके पास वक्त हो, आप हमेशा अपना काम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करते हैं या तब भी पूरा नहीं होता और उससे एक्सटेंड हो जाता है. आप अपनी पढ़ाई जो कर रहे हैं, आप अपना स्टडी शेड्यूल जो बना रहे हैं, अपने गोल्स जो अपने आप को दे रहे हैं, उसमें हमेशा देयर इज ऑलवेज अ बैकलॉग. एट द एंड ऑफ द डे जितना सोचा होता उतना कभी भी कवर नहीं होता है. लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर. इन अ ग्रेटर साइड, ऑन अ ग्रेटर स्केल, आप जितना भी टाइम अपने आप को डिवोट कर रहे हैं, अक्सर वो टाइम ज्यादा है than your capability to finish the same amount of task or study in lesser time. मतलब आप जितना टाइम अपने आप को दे रहे हैं एक्चुअली उतने की जरूरत नहीं. आप हमेशा अपने आप को कंपैरेटिवली ज्यादा वक्त दे रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा वक्त देने की वजह से आप हमेशा एक्सपेंशन ऑफ टाइम करते रहते हैं, थिंकिंग दिस कैन बी फिनिश्ड अ लिटिल लेटर, मे बी किसी तरह से हो जाएगा. तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप आपके सिर के ऊपर मंडराती रहती हैं. पार्किंसंस लॉ इज द फर्स्ट लॉ व्हिच डिफाइंस वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन. मतलब जितना वक्त अवेलेबल है उसके मुताबिक ही आपको जो काम आपने अपने आप को अलॉट किया, गोल अलॉट किया, आपने टास्क, स्टडी टॉपिक, स्टडी चैप्टर कुछ भी अलॉट किया इन अ होल डे, इन अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, वो हमेशा उतने ही टाइम में, रादर उससे ज्यादा बाद में ही फिनिश होगा. और उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने अपने आप को एक टाइम दिया है, तो आपका ब्रेन अकॉर्डिंगली वर्क करता है और वो आपको अलाउ करता है डिस्ट्रैक्ट होने में, आपको अलाउ करता है अपने आप को इस इधर उधर अनफोकस्ड वे में अपना टास्क कंप्लीट करने में. विच मीन्स योर फोकस लेवल्स ड्रॉप व्हेन यू हैव मोर टाइम अवेलेबल देन द कैपेबिलिटी टू फिनिश द सेम टास्क विद ग्रेटर फोकस इफ यू मे डू दैट. तो पार्किंसंस लॉ इज अ डिजास्टर इन इटसेल्फ, व्हिच मीन्स आप जब भी प्रेशर में नहीं होंगे, जब भी आपको लगेगा यू हैव सफिशिएंट टाइम, you're gonna sabotage your time, you're gonna do a certain kind of deficiency only in terms of utilization of your time. But इसका opposite एक law है जिसे मैं condensation law कहता हूँ, which is exactly the opposite of Parkinson's law. Now, what does this say? Work contracts to fit in the time we give it. तो essentially इसमें क्या हो रहा है? Let's assume आपको 10 hours की जरूरत थी और आपने उन 10 hours के बजाय अपने टाइम को रखा 7 hours to finish the same task. Now, just ask yourself, जो काम आप 10 घंटे में नहीं कर पा रहे थे वो आप 7 घंटे में कैसे करेंगे? पहला थॉट ही ब्रेन का ये है कि हम तो 10 घंटे में ही अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो हम उससे कम टाइम में तो अचीव कैसे ही करेंगे? इट्स इम्पॉसिबल. बट दैट इज एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम इज. योर ब्रेन इज accustomed to finish things in more time than required, than decided, than allotted. मतलब जितना आप नॉर्मल टाइम मान के चल रहे हैं उससे ज्यादा वक्त ही आपका ब्रेन हमेशा लेता है. So what are you supposed to do? You're supposed to put lesser time, condense the time and tell your brain, let yourself know, इतने में ही खत्म करना है मुझे ये टास्क. एंड ट्रस्ट मी, आप 7 घंटे में खत्म कर देंगे वो टास्क, क्योंकि अब आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं था. The only problem is you know clearly you always have enough time and that's why you drag things. बट जैसे ही आपके ऊपर एक पाबंदी लगा दी जाए कि आपके पास 7 घंटे हैं, इसके बाद आपका टेस्ट है, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आप टीचर के पास बैठे, आप अपने बॉस के पास बैठे, आपको एक फिक्स टाइम दिया गया, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एंड यू नो यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर दिस, यू विल बी स्कोल्डेड फॉर दिस. यू स्टार्ट टू बिहेव मोर स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ, यू स्टॉप लुकिंग एट डिस्ट्रैक्शंस, यू स्टार्ट बीइंग मोर फोकस्ड, और वही चीज आप कम टाइम में फिनिश कर देते हैं इवेंचुअली. Which essentially means every time you decide कि आपको एक काम करने के लिए आपको x number of hours चाहिए, तो I'll say always multiply x number of hours by 0.8, 0.75, 0.7, anything lesser, and then try to do it. Do this not once, twice, thrice, number of times. Keep doing this till the time your timeline matches this number that you have decided for yourself, which is a lower number than the required. X into 0.5 पे भी शायद आप पहुंच जाएंगे किसी दिन. Which means your focus, your laser focus, the day it gets created, you'll be doing things in lesser time. तो दो possibilities हैं. One possibility will be you'll be doing more level of work or more tasks or more study throughout the day. अगर आपने जो 10 घंटे में काम करना था वो 7 या 6 या 5 घंटे में खत्म किया, तो इसका मतलब 5 घंटे और है. Your brain now gets a certain enjoyment from deriving this happiness of being able to do things fast. Now it is accustomed to do things in this way only. So Parkinson law को आपका brain खुद ही छोड़ देगा. And now what it is going to do is it is going to start working on this mechanism, and the dopamine hit that it is going to get, the happiness level that it is going to get will
automatically help your brain prioritize things. What you really need to do to change from Parkinson's law to condensation law, आपको रोज प्रैक्टिस करना है. 1 घंटे का प्रैक्टिस करिए, कोई एक चैप्टर उठाइए, कोई एक टास्क उठाइए, उसको 2 घंटे 1 घंटे में अगर करना था तो उसका टाइम 70%, 30% माइनस, 20%, 25% माइनस करके जो है अलॉट करिए और उसमें काम करिए. फोकस्ड रहिए. मोबाइल ये वो सब कुछ साइड पे. अचीव करने की कोशिश करिए. अचीवमेंट होगी, 100% होगी. आज नहीं होगी, दूसरे, चौथे, 5वें, 10वें ट्राई में होगी. जिस वक्त हुई, यू आर बिकमिंग डिसिप्लिन, यू आर बिकमिंग मच मोर फोकस्ड. और यही तो आपको चाहिए था. तो ओनली प्रॉब्लम इज you being lethargic and comforted by your own patterns, which is working on Parkinson's law. Try this and trust me, things will start to change for you. तो अगर आपको लग रहा है आज आपके पास टाइम कम बचा है, given your exams or given any task, given any project that you were supposed to finish, let me tell you, once you start to do this, you will suddenly start feeling that you have much more time. Also, दूसरी चीज मैं आपको बोल रहा था जो आप कर सकते हैं. पहली चीज मैंने बोला आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं टू डू मोर विद इन द डे, और यू कैन सिंपली एंजॉय. यू कैन हैव मोर हैप्पी टाइम विद योरसेल्फ, डूइंग योर हॉबीज, डूइंग एनीथिंग, हैविंग लेसर फ्रिक्शन विद योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ यू ऑलवेज बीइंग बिजी versus you having so much time to do so many more things, trying to do a new business, trying to do a new activity, try to do freelancing, try to do anything that you always had your eye on. So like it's a benefit situation. तो वक्त कम लेके ज्यादा काम करिए, बेटर चॉइस है. Now if you feel that you are one of those people who was facing this problem and this might help you or this would help you, or you tried this and it started to help you, come back, comment and let me know that this helped you. And if there is anything more that you are facing a problem with, put in comments and let me know. I'll find a solution for you and I'll give you a video on that. Till then, take care. Have a great time.